जिसमें बताया गया है कि हम प्राकृतिक व्यायाम, प्रकृति में रहकर भी हम किस तरह से व्यायाम कर सकते हैं, किस तरह से कसरत कर सकते हैं। मानसिक शक्ति के विकास के लिए स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा मानसिक विकास करना है, यानी कि अगर हमें मानसिक शक्ति चाहिए, हमारा दिमाग मजबूत चाहिए, तो हमारे शरीर का स्वस्थ होना भी ज़रूरी है। हमारा शरीर स्वस्थ और फुर्तीला तभी रहेगा जब हम शारीरिक मेहनत करेंगे। हमारा शरीर स्वस्थ और फुर्ती तभी आएगी जब हम क्या करेंगे, शरीर को मेहनत करेंगे, शारीरिक से मेहनत करेंगे। कुछ खाली सोते रहने, खाते रहने से कुछ नहीं होता है। एक किसान के लिए अपने शरीर को फुर्तीला रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर एक किसान है तो उसके शरीर को फुर्तीला रखने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। केवल मानसिक शक्ति का प्रयोग करने वालों के लिए एक नियमित रूप से व्यायाम करना जरूरी है। केवल मानसिक शक्ति को बनाए रखने के लिए उन्हें नियमित रूप से व्यायाम करना जरूरी है, तभी वे स्वस्थ रह सकते हैं। मनुष्य को जितनी जरूरत हवा, पानी और अन्न की होती है, उतनी व्यायाम की भी। हाँ, कसरत बिना मनुष्य वर्षों तक जीवित तो रह सकता है, फिर भी यह सर्वमान्य तथ्य है कि कसरत के बिना मनुष्य निरोग नहीं रह सकता। कसरत का अर्थ केवल हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट और घूमना ही नहीं है। कसरत का अर्थ शारीरिक और मानसिक कार्य है। मनुष्य को जितनी जरूरत हवा, पानी और भोजन की होती है, उतनी ही व्यायाम की भी होती है। हाँ, व्यायाम के बिना आदमी जी तो सकता है, लेकिन वो निरोगी नहीं रह सकता, उसको कुछ ना कुछ बीमारियाँ होती रहेगी। कसरत का अर्थ केवल खेलना नहीं होता है, जैसे हॉकी खेल लिया, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट खेल लिया, घूम लिए, ये नहीं होता है। कसरत का अर्थ होता है शारीरिक और मानसिक कार्य। आपका शरीर का भी उतना ही कार्य है जितना आपका दिमाग का भी यूज हो। जैसे भोजन हाड मांस के लिए नहीं, मन के लिए भी आवश्यक है। जैसे केवल हम भोजन करते हो हमारे हड्डियों और मांस के लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे मन के लिए भी ज़रूरी होना है। वैसे ही कसरत शरीर के लिए नहीं, मन के लिए भी होनी चाहिए। वैसे ही कसरत आप केवल आपके शरीर को सही रखने के लिए नहीं, मन को सही रखने के लिए भी होनी चाहिए। शारीरिक कसरत न करने से शरीर रोगी रहता है और मन की कसरत न करने से वह शिथिल रहता है। शारीरिक कसरत नहीं करेंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएंगे हम। और यदि हम मन की कसरत नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। मूर्खता को एक तरह का रोग समझना चाहिए। जो आदमी मूर्ख होता है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, उसको हमें क्या समझना चाहिए, रोगी समझना चाहिए। कोई बड़ा पहलवान कुश्ती जीतने में तो बड़ा प्रवीण हो, किंतु मन उसका गंवार जैसा हो, तो उसके लिए निरोग शब्द का प्रयोग करना भूल है। अगर कोई बड़ा पहलवान है, कुश्ती जीतने में तो बहुत पारंगत है, कुश्ती जीत जाता है, लेकिन उसका मन गंवार हो, उसके मन में कोई बुद्धि नाम की कोई चीज़ ना हो, तो उसके लिए निरोग शब्द का प्रयोग करना क्या है, भूल है। वो एक तरह का क्या है, रोगी है। अंग्रेजी कहावत है, निरोगी वही मनुष्य है जिसके निरोग शरीर में निरोग मन का वास है। अंग्रेजी एक कहावत है कि निरोगी वही मनुष्य है जिसका शरीर भी निरोग है और उसमें रहने वाला मन भी क्या है, निरोगी है। कोई कैसी कसरतें कौन सी है, प्रकृति ने तो हमारे लिए ऐसा सुंदर प्रबंध किया है कि तुम सदा कसरत करते रह सकते हो। शांतिपूर्वक विचार करने से मालूम होगा कि दुनिया का बहुत बड़ा भाग खेती पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे एक किसान के बारे में बताया कि ऐसी कसरतें कौन सी जो हमें करनी चाहिए। प्रकृति ने तो हमारे लिए एक ऐसा सुंदर प्रबंध किया है कि ऐसी सुंदर रचना की है कि जिसमें हम हमेशा कसरत करते रह सकते हैं। शांति से अगर हम बैठ के सोचें तो दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा क्या करता है, खेती करता है। किसान के परिवार को खूब मेहनत करनी पड़ती है, कसरत करनी पड़ती है। रोज 8-10 घंटे अथवा इससे अभी अधिक कार्य करने पर इन्हें खाने पहनने भर को मिलता है। जब किसान का परिवार 8-10 घंटे रोज की मेहनत करता है, तब जाके उन्हें खाने पहनने को मिलता है। इन्हें मन के लिए अलग से कसरत नहीं करनी पड़ती। इन्हें मन लगाने के लिए, मन के निरोगी होने के लिए कोई अलग से कसरत नहीं करनी पड़ती। मूढ़ किसान कोई काम नहीं कर सकता। जो किसान बुद्धिहीन है वो कोई काम नहीं कर सकता। उसे मिट्टी की पहचान, ऋतु परिवर्तन का ज्ञान, चतुराई के साथ ज्योतना, साधारणतः चंद्रमा, सूर्य और तारों की गति जाननी चाहिए। कोई भी किसान है उसे मिट्टी की पहचान होनी चाहिए, कौन सी ऋतु में कौन सी बीज बोना है ये पता होना चाहिए, चतुराई के साथ कब जोतना है ये पता होना चाहिए, चंद्रमा, सूर्य और तारों की गति का पता होना चाहिए। शहर का बड़ा भारी बुद्धिमान भी किसान के यहाँ जाकर निर्बुद्धि सिद्ध हो सकता है। अगर शहर का कोई बड़ा बुद्धिमानी आदमी जाए और वो किसान के यहाँ सामने जाए तो वो निर्बुद्धि साबित होगा, यानी कि बुद्धिहीन, गंवार आदमी साबित होगा। किसान ही यह बता सकेगा
कि अमुक बीज कब बोया जाता है। उसे आसपास के रास्तों का ज्ञान होता है। तारों को देखकर वह रात में दिशा की पहचान लेता है। पक्षियों के शब्द और उसकी गति से बहुत सी बातें जान लेता है। किसान को सब पता होता है कि कौन सा बीज कब बोना है। उसे आसपास के रास्तों के बारे में भी पता होता है। तारों को देखकर वह रात में दिशा बता देता है। पक्षियों के शब्द सुन करके और उनकी उड़ने की गति देख करके वो बहुत सारी बातें जान लेता है। तो इसीलिए कोई अगर बुद्धिमान आदमी शहर का जाए तो वो भी क्या साबित हो जाता है, निर्बुद्धि साबित होता है। विशेष प्रकार के पक्षियों को इकट्ठा और कलोल करते देखकर यह बता सकता है कि पक्षियों का अमुक काम अमुक बात का सूचक है। वो अलग अलग पक्षियों को इकट्ठा करके और उनको कलोल, उनकी चहचहाने की आवाज़ को देख करके बता सकता है कि पक्षियों का कोई काम किस बात का सूचक है, क्या काम किस बात का सूचक है, क्या बताने चाहते हैं पक्षी। किसान अपने काम भर की खगोल, भूगोल और भूगर्भ विद्या समझता है। किसान अपने काम के अकॉर्डिंगली उसकी खगोल, भूगोल और भूगर्भ, खगोल यानी कि तारों की दिशा, भूगोल यानी कि पृथ्वी और भूगर्भ यानी कि ज़मीन के अंदर की विद्या को समझता है। उसे अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है। इससे उसे मानव धर्म शास्त्र का साधारण ज्ञान होता है। पृथ्वी के विशाल भाग में रहने के कारण वह ईश्वर के महत्व को सहजता से समझता है। इसलिए जो किसान होता है वो मानव धर्म के शास्त्र का एक साधारण सा ज्ञान होता है उसे, और पृथ्वी के एक विशाल भाग में रहने पर कारण वह ईश्वर के महत्व को आसानी से समझता है। आगे के वीडियो में पढ़ेंगे किसान के अलावा हम कैसे व्यायाम कर सकते हैं।